होली का त्योहार आने वाला था। जंगल में सारे पंछी बहुत खुश थे। हरी मौसी, होली का त्योहार आने वाला है। इस बार हम सारे पंछी मिलकर खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ टुन्नी, तुम सही बोल रही हो। क्यों ना कल एक सभा रखी जाए जहाँ सारे पंछी आएंगे और सबको एक एक काम दिया जाए, जिससे काम आसानी से हो जाएगा। हाँ हरी मौसी, ये तो आपने 100% सही कहा है। हमें अब ये सूचना पूरे जंगल में दे देना चाहिए, तभी तो कल सारे पंछी समय पे पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, चलो सारे पंछी को सूचना दे देते हैं। टूनी और हरी मौसी दोनों सारे पंछी को सूचना देने चले जाते हैं। कालू और उसकी पत्नी सुंदरी बहुत ही मजे से धूप का आनंद ले रहे थे। ये दोनों बहुत ही कामचोर और आलसी थे। टूनी और हरी, तुम दोनों यहाँ कैसे? कालू भाई, होली आने वाली है। इस बार सारे पंछी मिलकर बहुत धूमधाम से होली मनाएंगे। इसलिए कल एक सभा रखी गई है जहाँ जंगल के सारे पंछी को बुलाया गया है। किस किस को कौन सा काम दिया जाए ताकि काम जल्दी से हो जाए। आप लोगों को भी आना है। जाओ जाओ, हमें तुम्हारी किसी सभा में नहीं आना है। मैं इन लोग के साथ होली नहीं खेलने वाली। आपको बता देती हूँ कालू जी, आपको जाना होगा तो चले जाना। मैं इतनी सुंदर हूँ, होली खेलकर अपने फेस को बदसूरत नहीं करना चाहती हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ, हमें तुम लोग के साथ कोई होली नहीं खेलनी है। हम तो अपने लिए बाजार से महंगे कलर लाएंगे, वो भी बहुत सुंदर कलर होंगे। तुम लोग तो जंगल के फूल से कलर बनाकर होली खेलते हो। इतनी मेहनत कौन करेगा जो जंगल से फूल लाकर रंग बनाए फिर होली खेले। हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले। हम तो बाजार से ही कलर लेकर आएंगे, वो भी रंग बिरंगे। ठीक है कालू भाई, आप लोगों की जैसी इच्छा। अब हम चलते हैं। टूनी और हरी मौसी सारे पंछी को सूचना देकर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। रात काफी हो जाती है, इसलिए वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सारे पंछी एक जगह इकट्ठा होते हैं। होली आने वाली है। इस बार हम सारे पंछी मिलकर बहुत धूमधाम से होली मनाएंगे। इसलिए हम सबको एक एक काम बांट लेना चाहिए, जिससे काम जल्दी हो जाए और सारी चीजें हमें समय पे मिल पाए। हाँ हाँ, ये तो सही है। इस बार होली में बहुत मजा आएगा। मैं और टूनी रंग बनाने के लिए टेसू का फूल लाने जंगल जाएंगे। भोला, मोनू, सोनू और पिंकी खाने की तैयारी करेंगे और बंटी के साथ कुछ पंछी मिलकर मेले की तैयारी करेंगे, जहां हम सारे पंछी मिलकर होली खेलेंगे। तो हमें कल से ही ये सब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि होली आने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन से सारे पंछी अपने अपने कामों को करने में लग जाते हैं। भोला, मोनू और सोनू खाना जुटाने में लग जाते हैं। बंटी और कुछ पंछी मिलकर मेले की तैयारी करते हैं। टूनी और हरी टेसू का फूल लाने जंगल जाते हैं और वे दोनों जंगल से टेसू के फूल लेकर आते हैं और उन फूलों से कलर बनाने की तैयारी करते हैं। एक दिन कालू बाजार से कलर और खाने की सामान लेकर आता है और टूनी के घर जाता है। तुम लोग इतनी मेहनत करके कलर बनाए हो और मुझे देखो, मैं कितने सुंदर सुंदर कलर बाजार से लेकर आया हूँ। तुम लोग को भी बाजार से कलर लानी चाहिए, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कालू भाई, हम लोग के कलर बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है। हाँ हाँ, देखते हैं किसके कलर सबसे अच्छे हैं। अगले दिन होली था। सभी पंछी बहुत खुश थे होली खेलने के लिए। माँ, कल होली है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मैं तो सुबह सुबह ही उठकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने चली जाऊंगी। हाँ बेटा, चली जाना, लेकिन अभी सो जाओ, तभी तो कल सुबह उठ पाओगी। हाँ माँ।
टूनी टूनी जल्दी उठो। हरी मौसी, आप यहाँ इतनी सुबह? मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। चलो अब होली खेलते हैं। सारे पंछी होली खेलते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। सभी इधर उधर भाग भाग कर एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। टूनी हरी मौसी को कलर लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। मैंने टूनी को पकड़ लिया है, जल्दी इधर आओ। भोला मोनू सोनू जल्दी इधर आओ, टूनी को कलर लगाओ। इधर सुंदरी, अरे मैया रे, मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? कालू जी, आपने मुझ पे क्या डाल दिया है जो मुझे इतनी जलन हो रही है? अरे सुंदरी, मैंने तो तुम पे कलर ही डाला है, क्या हो गया तुम्हें? लगता है हमने जो कलर बाजार से लिया था वो खराब निकला। हाय रे दैया रे, मेरा पूरा फेस खराब हो जाएगा, सब मुझ पे हंसेंगे, अब मैं क्या करूँगी? सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। कालू वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। वहाँ जाकर कालू सारी बातें बताता है। वैद्य जी, मैंने जो कल कलर बाजार से लाया था उसमें केमिकल था। मैंने सुंदरी पर कलर डाला जिससे पूरे उसके शरीर में जलन हो रहा है। आप जल्दी चलिए। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हरी टूनी, अगर तुम लोग के पास टेसू के फूल बचे हो तो उसे ले आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ। हरी मौसी टेसू का फूल लेकर आती है और सभी कालू के घर जाते हैं। वैद्य जी सुंदरी का इलाज करते हैं। मुझे माफ कर दो टूनी, हम बहुत गलत थे कि तुम दोनों का बात हमने नहीं माना, इसलिए ये सब हमारे साथ हुआ, वो भी आज के दिन। कोई बात नहीं कालू भाई, आपको गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर में सुंदरी को आराम मिल जाएगा। थोड़ी देर में सुंदरी को आराम मिल जाता है और वो देखती है कि कालू भाग रहा है और उसके पीछे हरी मौसी उसे कलर लगाने के लिए भाग रही है। ये सब देखकर सारे पंछी बहुत खुश होते हैं और फिर सभी बाहर जाकर खूब होली खेलते हैं। शाम हो जाता है और सभी होली खेलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। हरी मौसी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन इस बार होली में बहुत मजे किए हमने। हाँ टूनी, हर साल हम इसी तरह सारे पंछी मिलकर होली मनाएंगे। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं चलती हूँ।